पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है उषा कुमारी, डॉट 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 प्रतिभाशील होने का संकेत नहीं है। कौन सा प्रतिभाशील होने का संकेत नहीं है? रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? दो। तो रचनात्मक विचार होगा ही, अभिव्यक्ति नवीनता होगी ही, जिज्ञासा होगी ही, तो क्या नहीं होगा? यहाँ पे दूसरों के साथ झगड़ा करना, यह जो है प्रगतिशील बच्चे का संकेत नहीं है, प्रगतिशील होने का या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा दो। तो यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए, तो हो गया इसका सही जवाब। आगे आते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप यह देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे संतुष्ट करेंगे, आप उसे अतिरिक्त अधिकार देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही उसे प्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? क्या करेंगे आप? तीन। तीन राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तीन इसका सही जवाब होगा। तीन इसका सही जवाब होगा कि उसे संतुष्ट करेंगे। खाली संतुष्ट करने से उसका बात नहीं बनेगा, अगर वह बुद्धिमान है तो उसे अतिरिक्त अधिकार देंगे तभी काम नहीं बनेगा। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि बुद्धिमान है, इससे भी कोई काम नहीं बने वाला। एज ए टीचर आपको क्या करना होगा? वह कैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे उस हिसाब से प्रेरित करेंगे, उसे उस हिसाब से प्रेरित करेंगे, ये आपका काम होगा। दो प्रश्न हो गए। यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जवाब था क्या? तीन। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। वह कौन सा कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चे को रुचि लेने से रोकता है? कौन सा कारक हो सकता है? जवाब, भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, या लक्ष्य और प्रयोजन। नहीं, यहाँ पे भावना मनोभाव नहीं होगा, बालक का दृष्टिकोण भी नहीं होगा। दृष्टिकोण भी उसको पढ़ने के लिए थोड़ी कोई कहेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे। लक्ष्य प्रयोजन भी बना रखा है। क्या नहीं है? उसको रोक कौन रहा है? तो वहां की संस्कृति और प्रशिक्षण। अगर संस्कृति ही नहीं है, वहां पे कल्चर ही नहीं पढ़ने का, यानी एक्सपोजर ही नहीं है और ट्रेनिंग भी नहीं है, तो क्या होगा? बच्चा जो है वहां पे जवाब नहीं दे पाएगा और वह रुचि नहीं ले पाएगा। तो संस्कृति और प्रशिक्षण एक कारक हो सकता है। बहुत बढ़िया। प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब है दो। चौथा प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी डॉट 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 स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते हैं, अपने निर्णय से आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, यह भी नहीं होगा। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वह अपने निर्णय से आत्मनिर्भर होते हैं, निर्णय उनका खुद का होता है। उनका निर्णय जो है वह खुद का होता है। तो यहाँ पे तीन इसका राइट आंसर होगा। तीन, वो अपने निर्णय से स्वतंत्र होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उनका निर्णय खुद का होता है। यहाँ पे तीन इसका राइट आंसर है। चलिए, पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशीलता होती है। किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, आनुवांशिक रचना के द्वारा, वातावरण अभिप्रेरणा के द्वारा, एक और दो दोनों। नहीं, यहाँ पे एक और दो दोनों नहीं होगा। यहाँ पे दो और तीन दोनों होगा। मनोसामाजिक कारक नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा दो और तीन। दो और तीन दोनों। दूसरा और तीसरा, आनुवांशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा, यह दोनों प्रतिभाशील होने के लिए कारक बनती है। आनुवांशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा, यह दोनों प्रतिभाशील होने का कारण बनती है। मनोसामाजिक कारक नहीं होगा यहाँ पे। ये दो दो और तीन कारक यहाँ पे होगा। दो और तीन दोनों कारक यहाँ पे बनेगा। छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न लेते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग की, व्याख्या विधि की, दृश्य श्रव्य सामग्री की, या सभी? एक। एक, बहुत बढ़िया। एक, दौलत सिंह एक। तो व्याख्यान विधि नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं, या सभी भी नहीं, क्या? ब्रेन स्टॉर्मिंग। सृजनशील बच्चे के लिए अगर उसको बढ़ाना आगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी होगा। यहाँ पे आंसर होगा क्या? वह एक होगा। एक। एक इसका सही जवाब है। एक सही जवाब है। छठवां हो गया। चलिए, सातवें प्रश्न पर आते हैं। यह सभी गलत है यहाँ पे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है किसकी?
विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अत्यंत अनुशासित प्रश्न या प्रत्यक्ष शिक्षण प्रत्यक्ष प्रश्न। सही बात है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस या नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न यानी मुक्त प्रश्न, अत्यंत अनुशासित प्रश्न भी नहीं, प्रत्यक्ष प्रश्न भी नहीं। यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है वह सृजनात्मक उत्तर देने के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जवाब होगा 2। तो जवाब होगा यहाँ पे 2 राइट आंसर है। तो 7 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे होती है समाप्त। और आज का क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ जो है फिनिश होता है। और इसके अंतर भी मैंने आपको बताया है, सब कुछ जो है मैंने चर्चा करी है। तो यहाँ पे होता है समाप्त। थैंक यू सो मच। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अगर किसी कोई प्रश्न हो तो पूछे।